हेलो। हेलो एवरीवन। तो आज का जो वीडियो है स्पेशली फॉर क्लास 9 स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने बोला 9th स्टैंडर्ड के बच्चों ने कि सर प्लीज़ हमारे लिए भी कुछ वीडियो बनाइए। तो मैंने आज चैप्टर 6 जो सभी बच्चों के लिए टफ है, तो वो चैप्टर में आज लेकर आ रहा हूँ। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू द चैनल ऑफ आरोही कोचिंग क्लासेस। एंड आज का जो वीडियो है वो लाइन एंड एंगल का क्लास 9 का वीडियो है, प्लस एक्सरसाइज के 3 सम्स हमने यहाँ पे रखे हैं। तो ये सम जो है वो शुरू करते हैं अभी। तो सबसे पहले ये शुरू करने से पहले हम कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि इसमें जो जो यूज़ होने वाला है वो सीखना पड़ेगा। तो देखो, मैं आपको ऐसी मेथड से सिखाऊंगा लाइन्स एंड एंगल कि आपको मज़ा आएगा कि सर आपने तो बहुत अच्छा कर लिया हमारे लिए, आप मुझे बहुत आशीर्वाद दोगे। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं कि क्या है, फिर हम एक्सरसाइज के 3 सम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो ये 3 जो नाम दिए हैं, एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल, तो उसको मैं पहले प्रेजेंट करता हूँ, इसको क्या बोलते हैं। अरे यार, ये करने से पहले एक बार समझाना था लाइंस और एंगल्स का मीनिंग। तो बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता है, सच बता रहा हूँ, ये बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता है ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है। तीनों का डिफरेंस ही नहीं पता है। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करना है आपको। तो सबसे पहला ये जो है, ये इसको हम लाइन बोलेंगे गाइस, इसको लाइन बोलेंगे। और ये जो होगा वो रे होगा। रे यानी कौन? रे यानी कि वो नहीं, राम मारते थे तीर रावण को, वो वाला तीर, ये तीर बोलेंगे, यानी कि इसको रे बोलते हैं। रे बोलेंगे जिसका एक एंडिंग पॉइंट होगा और एक का एंडिंग पॉइंट नहीं होगा, वो इनफाइनाइट जाएगा। फिर ये जो है लास्ट में आप देख सकते हो कि ये दोनों में क्या है, ये है लाइन सेगमेंट। ये है गाइस लाइन सेगमेंट। तो पता चला। तो लाइन सेगमेंट में क्या होगा, इट हैज अ टू एंडिंग पॉइंट, इसके पास 2 एंडिंग पॉइंट है। यानी कि ये जो है एक लाइन में से लिया गया एक छोटा सा टुकड़ा है। सेगमेंट का मीनिंग है टुकड़ा है। और ये क्या है, अपना लाइन है। ओके, लाइन में इनफाइनाइट जाएगा, वो कहीं रुकेगी नहीं, ना झुकेगी। क्यों? क्योंकि वो पुष्पा है। ओके, तो अभी यहाँ पे पहले अभी ये लाइन का हो गया, अभी एंगल को भी समझ लेते भाई, एंगल कैसे बनता है। ओके, तो मैं वो भी समझा देता हूँ गाइस। तो एंगल कैसे बनता है। ओके, तो यहाँ पे जब जब दो रे, ये क्यों निकल नहीं रहा, एक मिनट को हटाना पड़ेगा पहले। यस, ओके। यहाँ पे जब यहाँ पे जब मैं एक रे लिया और जब मैं दूसरा रे लूंगा, ये देखो, दो रे के जो एंडिंग पॉइंट है दोनों को अगर मैं अटैच करूंगा और ऐसा कुछ बनेगा, तो ये दो रे के बीच में जो एंगल बनता है, यानी कि जो जो ये जो है, उसको हम बोलते हैं एंगल, उसको हम बोलते हैं एंगल। ओके, और उसको हम प्रेजेंट करते हैं बाय थीटा। थीटा से हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, या तो अल्फा से प्रेजेंट कर सकते हैं, हम बीटा से प्रेजेंट कर सकते हैं, हम गामा से। ये अल्फा, यहाँ ये बीटा, ये गामा है, ये अल्फा है। तो ये बहुत सारे ऐसे भी है जिसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं इसके सिंबल से एंगल को शो करने के लिए। तो जनरली हम थीटा जो है वो यूज़ करते हैं। मैं थीटा नहीं बोलूँगा, मैं थीटा बोलूँगा, क्योंकि उसका थीटा होता है, लेकिन मैं थीटा बोलूँगा गाइज। ओके, तो ये पता चल गया आपको एंगल कैसे बनता है। अभी एंगल में भी ऐसे 2-3 वेराइटी है गाइज, जैसे चाइनीज़ में होती है ना, चाइनीज़ में वैरायटी होती है ना भाई, कौन सी भाई, ड्राई मंचूरियन, फिर वो फिर कौन सा मंचूरियन आता है, वो राइस मंचूरियन आएगा। ओके, फिर आएगा ऐसा अलग अलग मंचूरियन की वैरायटी आएगी। जैसे यहाँ पे एंगल्स की भी अलग अलग वैरायटी है, तो वो मैं आपको शो करूँगा, तो आपको पता चलेगा। हम्म, चलो, हो गया है। यहाँ पे दो रे जो है वो ऐसे अलग अलग तरीके से वो ज्वाइन हो सकते हैं। तो देखो, अगर यहाँ पे एंगल जो है, एंगल अगर वो 90 से छोटा होगा, अगर वो 90 से छोटा होगा, तो उसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। क्या बोलेंगे उसको? एक्यूट एंगल। ओके,
अगर आपका एंगल 90 डिग्री होगा, इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं, ऐसे। अगर 90 डिग्री होगा तो उसको हम बोलेंगे राइट एंगल। कितना इजी है, जब आप छोटे बच्चे थे, बड़ी शरारत करते थे, तब से ये टीचर आपको कराते थे। ओके, तो ये राइट एंगल है, और ये जो है अपना ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल है, क्यों? क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा है, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू इक्वल टू 90 है, इसको हम राइट एंगल बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे याद रखने का मेथड है मेरे पास। एक छोटा बच्चा जो होता है बहुत क्यूट होता है, आपको पता होगा छोटा बच्चा बहुत क्यूट होता है। तो यहाँ पे 90 से अगर छोटी एंगल है तो उसको हम एक्यूट एंगल बोलेंगे। क्यूट के ऊपर से क्यूट क्यूट क्यूट, एक्यूट, एक्यूट एंगल हम उसको बोलेंगे। और ऑप्टिज एंगल यानी ओल्ड ओल्ड यानी कि 90 से बड़ा एंगल होगा। देखो ये लेस देन ग्रेटर में अभी भी सब सारों को प्रॉब्लम होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। समझ लो कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, तो उसको कैसे लिखने, बीच में कौन सी साइन आएगी? तो 1 जो बड़ा होता है, जो बड़ा है, ये बड़ा है, तो उसके पास सामने दो दो ऐसे फाफड़े रखने हैं, देखो ये तो ऐसे खुला रखना है ये दोनों को, बराबर। और यहाँ पे एक, तो इसको कैसे बोलेंगे? एक 1, यहाँ पे एक ही है पॉइंट, तो आपको बोलना है 1 लेस, लेस बोलना है, लेस देन 5। और समझ लो कि ऐसा कुछ है, तो ऐसा होगा, बड़े नंबर के सामने ये दो खुला रखना है आपको, तो इसको क्या बोलेंगे? 5, ये दो है ना, इसलिए हमको ग्रेटर बोलना है, 5 ग्रेटर देन 4। कभी कभी प्रोनाउंस यानी कि बोलने में दिक्कत होती है, तो मैंने आपको याद कराऊँ कि 5 ग्रेटर देन 4 ऐसे लिखना है। चलो, तो ये तो आ गया सबको, तो ये पता चल गया आपको राइट एंगल किसको बोलेंगे। अगर एंगल 90 डिग्री है, दो रे के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो आपको बोलेंगे राइट एंगल। अगर दो रे के बीच में एंगल 90 से कम है तो उसको एक्यूट एंगल बोलेंगे। अगर 90 से ज़्यादा है तो उसको हम ऑप्टिज एंगल बोलेंगे। अभी हम बात करते हैं कि स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल क्या है और रिफ्लेक्स एंगल क्या है। तो स्ट्रेट एंगल, इसको थोड़ा साइड पे खिसक लेते हैं, 57 की गटा बोलना है कि इसको, यस हो गया ये साइड पे, यस। अभी हम बात करते हैं स्ट्रेट एंगल। तो दो रे, एक रे इधर जाएगा, एक रे इधर जाएगा, ओके, और हो जाएगा ये स्ट्रेट एंगल। ये अपना ये जो बीच वाला पार्ट है, इसको पूरा खोल देना है, पूरा खोल देना है, तो ये हो गया आपका स्ट्रेट एंगल। क्या हो जाएगा ये? स्ट्रेट एंगल। यानी कि यहाँ पे एंगल कितना होगा? 180 डिग्री होगा, याद रखना क्या होगा? 180 डिग्री होगा। और लास्ट में रहा रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल किसे बोलेंगे गाइज? तो इसको और फिर से खिसका देते हैं साइड पे, इसका काम खत्म हो गया। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, चलो रिफ्लेक्स एंगल किसको बोलेंगे? ये मैंने गलत ड्रॉ कर दिया। एक ऐसा कुछ एंगल है, समझ लो कि ये 30 डिग्री है, समझ लो कि ये 30 डिग्री है, तो ये जो होगा रिफ्लेक्स यानी कि उसका, उसको छोड़ के बाकी का, यानी 30 को छोड़ के बाकी के जो एंगल है उसको रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। यानी ये जो पूरा है उसको रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। यानी वो कितना होगा? तो आपको पता होगा कि अगर पूरा घूमेंगे तो 360 होगा, तो यहाँ पे कितना घुमा है? इतना ही घुमा है, तो 30 को निकाल दो। यानी कि रिफ्लेक्स एंगल जो होगा 360 डिग्री में से माइनस करना है आपको 30 को, तो हो जाएगा 3330। यानी आपका जो रिफ्लेक्स एंगल होगा 330। शॉर्टकट याद रखो, रिफ्लेक्स एंगल आपको मांगे तो क्या करना है? उसको 360 में से माइनस कर दो, सीधी बात, 360 में से माइनस कर दो, 360 में से माइनस कर दो। तो ये हमारे 5 कॉन्सेप्ट हो गए। एक्यूट एंगल 90 से कम, राइट एंगल इक्वल टू 90, ऑप्टिज एंगल 90 से ज़्यादा होगा, स्ट्रेट एंगल तो 180 डिग्री होगा, और रिफ्लेक्स एंगल यानी कि उसको छोड़ कर जो भी एंगल दिया है उसको 360 में से माइनस कर दो, आपको रिफ्लेक्स एंगल मिल जाएगा। ये एक IMP क्वेश्चन से पूछ सकते हैं। अभी आता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ये सब आप पढ़ चुके हो, फिर भी मुझे कराना पड़ेगा। ओके, तो रिफ्लेक्स एंगल, अरे सॉरी हम कहाँ थे अभी? हाँ, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल में क्या होगा? लीनियर पेयर ऑफ एंगल में क्या होगा? देखो, लीनियर पेयर ऑफ एंगल में क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। लीनियर पेयर ऑफ एंगल में ऐसे एक लाइन होती है और उसमें से एक रे निकलता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक ही रे निकलेगा, बहुत सारे रे निकल सकते हैं, लेकिन अभी एक रे निकलेगा, ऐसा समझो। तो यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों का प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 180 डिग्री। क्या आएगा? 180 डिग्री। लेकिन कंपलसरी रूल क्या होना चाहिए? एक लाइन होनी चाहिए और उसमें से एक रे निकलना चाहिए, एक या तो दो या तो तीन, कोई भी।
तो रूल्स क्या है, एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, उसमें से एक रे निकलना चाहिए। तो ये दोनों को जो एंगल मिलेंगे आपको, ये थीटा 1 और ये थीटा 2, उसका एडिशन जो है थीटा 1 प्लस थीटा 2, उसका एडिशन होगा 180 डिग्री। तब इसको बोलेंगे हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल, इसको बोलेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल। यानी कि आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, ये बात है, क्वेश्चन कैसे आएगा गाइस, को समझाता हूँ चलो। समझ लो कि आपको ये 150 एंगल दिया है, 150 डिग्री दिया है, तो ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल जो है वो कितना होगा, टोटल 180 होना चाहिए, तो ये कितना होगा, 30 डिग्री होगा। सिंपल। समझ लो कि आपको ये 60 डिग्री दिया है, समझ लो कि आपको ये 60 डिग्री दिया है, तो ये कितना होगा, ये एंगल, तो ये अपना होगा 120 डिग्री। टोटल 180 होना चाहिए, ये ऐसा पूरा जो है वो 180 डिग्री होता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल में। और एक क्वेश्चन लेता हूँ, तो ये बताओ कि क्या ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल हो सकता है। हाँ हो सकता है ना, मैंने क्या बोला था, एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, तो स्ट्रेट लाइन है, और उसमें से एक रे निकल रहा है, हाँ निकल रहा है, यानी कि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। तो ये एंगल समझ लो कि आपको 50 दिया है, तो ये एंगल कितना होगा, तो टोटल कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, तो ये कितना होगा 130 डिग्री। देखो ये जो पहली एक्सरसाइज में लीनियर पेयर लीनियर पेयर लीनियर पेयर ही है, तो देखो अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आपको आ गया ना, तो पहली एक्सरसाइज एकदम परफेक्ट फटाफट फटाफट आपको आ जाएगी। और एक मैं लेता हूँ एग्जाम्पल, समझ लो कि एक स्ट्रेट लाइन है, उसमें से एक रे निकल रहा है, अगर समझ लो कि ये जो है वो मेरा 160 डिग्री है, ये 160, तो ये कितना होगा, सीधी सी बात है कितना होगा 20। कैसे किया, ये टोटल 180 होना चाहिए, ये 160 है, तो ये कितना होगा 20 होगा। तो मेरे ख्याल से लीनियर पेयर ऑफ एंगल का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। ओके, अभी हम बात करते हैं, अभी हम बात करते हैं कि वर्ट एडजेसेंट एंगल क्या है। एडजेसेंट एंगल यानी कि आपके पास पास वाले एंगल को एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। लाइक कैसे, ऐसा समझ लो कि एक ऐसा है, बराबर, तो यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल दोनों एडजेसेंट एंगल है, पास पास वाले, पड़ोसन, ऐसा पास पास वाला एंगल उसको बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। और लास्ट में है वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल यानी कि ऐसे कोई दो चीज़ होगी, दो लाइन होगी, दोनों लाइन जो है, दो लाइन होगी, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये और ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। यानी एग्जाम्पल में लेता हूँ, समझ लो कि यहाँ पे 30 डिग्री है, तो ये एंगल भी क्या होगा 30 डिग्री होगा। अगर ये जो है 150 होगा, तो ये भी क्या होगा 150 होगा। अपोजिट्स एंगल आर इक्वल इन द वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो ये हो गए अपने सब कॉन्सेप्ट। अभी हम वन बाय वन हम समझेंगे। नेक्स्ट एक और बाकी रहेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन यानी क्या होता है, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। इंटरसेक्ट यानी कि एक दूसरे में से पास होती है। तो देखो इंटरसेक्ट हो रही है, टच हो रही है एक जगह पे, इस ये एक जगह पे टच हो रही है यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होगा, तो जो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, यानी कि एक दूसरे से क्या होगी, पैरेलल होगी। क्या होगी, पैरेलल होगी। तो यहाँ पे एक दूसरे के पैरेलल है, यानी कि ये क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी ये दूसरे को कभी भी टच नहीं होगी, कितना भी आगे जाएगी कभी टच नहीं होगी। ओके, तो अभी यहाँ पे एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। उसके पहले थोड़ा यहाँ पे जो जो गिवन है वो पहले लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दिया है मैंने, क्या है ये, AOC प्लस BO इक्वल टू 70 है, यानी कि ये AOC, हाँ ये एक चीज़ तो समझाना रहेगा गाइस, क्या, अगर समझ लो आपके पास ये कुछ है, इसका मैं नाम लिख देता हूँ A B और C। इस एंगल जो है 30 डिग्री का है, तो उसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा कैसे, एंगल CBA लिखूंगा। क्या लिखूंगा, CBA लिखूंगा, या तो ABC लिखूंगा। लेकिन मैं CACB नहीं लिख सकता। रूल है, याद रखो रूल है कि B जो है, जिसके पास एंगल है, B के पास एंगल है, तो B कंपलसरी सेंटर में होना चाहिए। ये रॉन्ग जाएगा आपका। फिर से एक बार, B जो है उसके पास एंगल है, तो जिसके पास एंगल है उसको ही सेंटर में रखना है। जैसे मैंने यहाँ पे B को
सेंटर में रखा है। ओके, तो ये याद रखना। और भी एक एग्जांपल ले सकते हैं हम, बराबर, कि समझ लो कि आपको चलो, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया, तो छोड़ते अभी आगे बढ़ते हैं, हम टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें। देखो यहाँ पे क्या दिया है, AOC और BOE इक्वल टू 70, AOC प्लस BOE। उसको थोड़ा अपनी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करना है। ये ऐसा बोल रहा है कि AOC यानी कौन, AOC यानी कि ये एंगल, और BOE यानी BOE कौन सा एंगल होगा, O वाला, सेंटर में है जो O वाला। ओके, ये दोनों मिलकर प्लस लिखा है, यानी कि ये दोनों मिलकर 70 है। ओके, इतना क्लियर हुआ क्वेश्चन में। फिर बोला BOD 40 है, यानी कि दिस एंगल विल बी 40, एंड BOE आपको फाइन करना है, यानी कि BOE फाइन करना है, और COE फाइन करना है, COE ये फाइन करना है, और उसका रिफ्लेक्स एंगल फाइन करना है, COE का रिफ्लेक्स एंगल, यानी इसको, इसका जो एंगल आंसर आएगा आपका, COE का जो आंसर आएगा उसको 360 में से हम माइनस कर देंगे, तो ये रिफ्लेक्स ऑफ COE मिल जाएगा। तो पहला हमारा स्टेप्स क्या रहेगा भाई, COE तो फाइन कर, बाद में रिफ्लेक्स का देखा जाएगा। तो COE कैसे फाइन करेंगे, देखो, तो मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, इधर मैं आपके पास एक मैं बुक ले रहा हूँ, और मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। मुझे क्या फाइन करना है, ये एंगल फाइन करना है। तो देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, अगर मैं ये पार्ट छुपा देता हूँ तो क्या बनेगा, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल दिख रहा है। देखो, एक स्ट्रेट लाइन है, उसमें से दो रे निकल रहे हैं, दिख रहा है आपको। यानी इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। यानी देखो ये पूरा मैंने हाफ सर्कल जो बना है वो अपना क्या हुआ, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। यानी कि ये दोनों मिलके है अपना, 70। तो ये कितना होगा, 110। ये दोनों मिलके 70 है, तो ये 110 होगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, देखो, AOC लिखेंगे, AOC। देखो हमने पूरा लेना है ये, यानी कि ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल सब मिलके कितना होगा, 180 होगा। तो मैं लिखूंगा AOC, ये एंगल यानी कौन, COE प्लस EOB इक्वल टू क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, 180 डिग्री हुआ ये एंगल प्लस ये इक्वल टू 180। अब क्या गिवन है, AOC प्लस BOE, AOC प्लस BOE ये दोनों का प्लस 70 दिया है, तो मैं उसको निकाल दूंगा, उसकी जगह पे 70 लिख दूंगा, COE ऐसे ही रहेगा। अब क्या करेंगे, 70 उधर चला जाएगा, COE इक्वल टू 180 माइनस 70, योर आंसर इज 110। तो COE मिल चुका है। अभी देखो ये 180 लिखा ना, तो आपको रीजन लिखना पड़ेगा कि ऐसा कैसे लिख दिया आपने, तो आपको लिखना पड़ेगा इधर लीनियर पेयर ऑफ एंगल। क्या लिखना है आपको, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल। हो गया ये पहला क्वेश्चन, एक सॉल्व होगा। अभी रिफ्लेक्स फाइंड करना है, ये तो एकदम इजी है यार, रिफ्लेक्स ऑफ COE क्या करना है, 360 माइनस COE, यानी 360 माइनस 110, योर आंसर इज साइड तक 250। तो चलो एक काम तो हो गया। ओके, अब दूसरा काम क्या है, मुझे फाइंड करना है ये प्रॉपर BOE, ये एंगल फाइंड करना है। तो देखो अभी मैं क्या करूँगा, पहले तो मुझे जो मिला है वो मैं लिख देता हूँ। पहले तो मुझे जो मिला है वो मैं लिख देता हूँ, सब कचरा निकाल देते पहले, क्लीन कर दिया, अब अच्छा लग रहा है। चलो अभी इतना है, अभी हम फाइंड करना है BOE यानी कि ये एंगल। ओके, और ये मुझे अभी अभी मिला 110। तो आपको दिख रहा है कि ये एंगल कैसे मिलेगा, आपको लीनियर पेयर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, लीनियर पेयर दिखा रहा है, अभी दिखा रहा हूँ देखो। अगर मैं ये लाइन को छुपा दूंगा तो देखो ये लीनियर पेयर बन गए, ये स्ट्रेट लाइन, उसमें से दो रे निकले हुए हैं। तो हम फिर से वो फॉर्मूला लगाते हैं, आप समझे फिर से एक बार, एक स्ट्रेट लाइन है, यानी क्या बनेगा आपका, ऐसे कुछ होगा, ये देखो ये है ना, यानी ये एंगल
प्लस ये एंगल इक्वल टू 180। चलो तो हम लिख देते गाइस, हम लिख देते हैं। मेरे ख्याल से सबको समझ में आया है, सबको समझ में आया है, सबको समझ में आ रहा है मेरे ख्याल से। चलो तो लिखते हैं हम, बराबर। क्या लिखेंगे? एंगल, एंगल एंगल एंगल, इसको येलो से लिखते हैं। एंगल ये ठीक क्या ना, ये पूरा यानी कि ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, तो इसका क्या है नाम? सी ओ ई, सी ओ ई प्लस ये एंगल का नाम ई ओ बी, तो मैं बी ओ ई भी लिख सकता हूँ, प्लस ये एंगल का नाम डी ओ बी। क्या आएगा? 180 डिग्री। रीजन लिखना पड़ेगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लिख दिया मैंने। सी ओ ई की जगह पे क्या लिखा हूँ? 110, अभी हमने फाइन किया। फिर बी ओ ई क्या आएगा? फाइन करना है हमें। बी ओ ई ऐसे ही रहेगा। और डी ओ बी क्या आएगा? 40 लिख देंगे। 40 इक्वल टू 180 लिख दिया अभी। अब क्या करना है आपको? ये दोनों का प्लस करना है, 150 हो जाएगा। बी ओ ई 150 उधर जाएगा, बी ओ ई इज इक्वल टू 180 माइनस 150 यानी इक्वल टू 30। तो गाइज हमें मिल चुका है, ये 30 डिग्री एंगल है। समझे ना, मैं पहले ही बोला था कि इसमें लीनियर पेयर ही काम करता है। आपको सिर्फ स्ट्रेट लाइन ढूंढनी है और उसमें से 2 रे निकल रहा है, 1 रे निकल रहा है, जितना है निकल रहा है वो देख लो और उसमें लॉजिक लगाने की कोशिश करो। दूसरा भी क्वेश्चन है, इसमें भी आपको मैं दिखाऊंगा, वही लॉजिक लगेगा, देखना अभी, है ना। यहाँ पे आपको दो चीज़ दिया हुआ है, आपको दे दिया है कि 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। सेकंड क्वेश्चन है गाइज, ये 90 डिग्री है, ये ए और बी का रेशियो दे दिया है 2:3, और बस इतना ही दिया है। बोले कि भाई एंगल फाइन करो सब, अभी फाइन करते, क्या टेंशन ले रहे हो। देखो क्या करना है, मैं तो नोट उठाऊंगा, टेक्स्ट बुक उठाऊंगा और मैं लीनियर पेयर दे दूंगा। देखो मिल गया लीनियर पेयर, ये एक स्ट्रेट लाइन, उसमें से एक रे निकला, दूसरा रे निकला, ए आया, आ गया। चलो अभी करते हैं गाइस, क्या कौन कौन से एंगल है। एक तो एंगल, एक तो एंगल ये और ये 3 एंगल हैंगे ना, ऐसे जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम करेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल ए प्लस बी, सॉरी बी ए प्लस ए आर बी, यानी ये प्लस ए प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी गाइज मैं एक चीज़ तो आपको बताना है, भूल गया है। देखो कभी भी समझ लो कि 99% केस में ऐसा होता है, कभी भी रेशियो दिया होता है ना, तो उसका मीनिंग ये है कि आपको एक्स एज्यूम करना है। कभी भी अगर आपको रेशियो दिया है तो समझ जाना है कि आपको एक्स एज्यूम करना है, यानी कि यहाँ पे आपको एक्स एज्यूम करना है। तो हो जाएगा a इज इक्वल टू 2x और b इज इक्वल टू 3x हो जाएगा। ओके, अब क्या करना है, इसमें वैल्यू रख देते। b की वैल्यू क्या है? 3x है, और a की वैल्यू क्या है? 2x है, प्लस 90 इज इक्वल टू 180। तो 2 प्लस 3 क्या आएगा? 5x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, और 5x इज इक्वल टू 90, तो x इज इक्वल टू 18। कैसे हुआ 18 गाइस? क्या दो इसमें 90, ये 5 है, डिवाइड में जाएगा तो x इक्वल हो जाएगा 18। x मिल गया तो x की वैल्यू इसमें डाल दो, a मिल गया, b मिल गया, एकदम चुटकी में मिल गया। a इज इक्वल टू 2x है, तो a इज इक्वल टू 2 इंटू 18 यानी 36, और b इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स यानी 3 इंटू 18, आंसर आएगा 54। तो a और b तो मिल गया अपने को, ये 36 मिल गया और ये 54 मिल गया। अब बोले कि c कैसे फाइंड करेंगे यार, c कैसे फाइंड करेंगे? फिर से बुक उठाए थे, आप बुक उठाने की कोशिश करो, लीनियर पेयर मिलेगा आपको। लीनियर पेयर मिलेगा, कैसे मिलेगा? देखो स्ट्रेट लाइन ढूंढना है आपको, सी के आजू बाजू स्ट्रेट लाइन कौन सी है? एक स्ट्रेट लाइन है और मुझे सी की ज़रूरत है, तो इसको एक समझ लेते हैं, तो इसको छुपा देंगे ऊपर वाले को। देखो ऐसे छुपाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन और इसमें से एक रे निकला है, यानी कि यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। कैसे करेंगे? ऐसे ऐसे मिल रहा है ये, यानी बी प्लस सी इक्वल टू 180। कितना ईजी है यार, कितना ईजी है। बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो बी क्या आएगा अपना? 54 है ही। सी क्या अपने को फाइन करना है? 180 डिग्री।
तो c इज इक्वल टू 180 माइनस 54, तो शायद तक अपना आंसर आएगा 126। तो ये अपना आंसर आएगा 126। सी मिल गया। देखो एक चीज़ ध्यान रखना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, यहाँ पे बाजू में कंपलसरी लिखना है लीनियर पेयर ऑफ एंगल, नहीं तो आपके टीचर जो है आपका मार्क्स काट देंगे। ओके, ये भी हो गया अपना लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ओके चलो अभी लास्ट सम हम करते हैं ये एक्सरसाइज का, उसके बाद नया वीडियो बनाएंगे, उसमें नेक्स्ट वीडियो रहेगा। तो इसमें क्या गिवन है, ये आपको गिवन है, क्या गिवन है, पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू। पी क्यू आर मीन्स विच एंगल, पी क्यू आर यानी ये एंगल, और पी आर क्यू, आर यानी सेंटर आर है, आर एंगल यहाँ से शुरू होता है, पी आर क्यू यानी ये एंगल, पी क्यू आर ये एंगल, यानी ये दोनों एंगल इक्वल है, ये गिवन है, ये गिवन है। और प्रूव करना है आपको, ये क्या प्रूव करना है, पी क्यू एस यानी कि पी क्यू एस यानी ये पी क्यू एस यानी ये, और पी आर टी यानी ये एंगल, ये एंगल दोनों इक्वल प्रूव करना है। कैसे करेंगे देखो, कैसे करेंगे फिर से एक बार, क्या मैंने बोला आपको, देखो ये दोनों एंगल इक्वल है और ये इक्वल प्रूव करना है, सिंपल है, सिंपल है। क्या करेंगे देखना, अभी क्या करेंगे देखना, फिर से नोटबुक उठाऊंगा मैं, यहाँ पे इस साइड छुपा दूंगा, तो देखो एक लाइन और एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, यानी यहाँ पे दो मैं लीनियर पेयर लूंगा, दो लीनियर पेयर लूंगा। कैसे, एक तो ये लीनियर पेयर होगा और एक दूसरा ये लीनियर पेयर होगा। तो चलो पहले एक लीनियर पेयर लेते हैं, ये पी क्यू एस प्लस PQR, देखो ये लिया ना मैंने, यानी ये एंगल और ये एंगल, PQS प्लस PQR इक्वल टू क्या आएगा, 180 डिग्री, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। और दूसरा हम यहाँ पे लेंगे, ये क्या आएगा, PRQ प्लस ये एंगल PRT इक्वल टू क्या आएगा, 180 डिग्री, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों जो इक्वेशन मिला मुझे 1 और 2, दोनों ये इक्वल टू भी 180 हो रहा है, ये इक्वल टू भी 180 हो रहा है, यानी कि ये 180 सेम है, तो हम ये दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर कर सकते हैं इक्वेशन 1 और 2 के ऊपर से, PQS प्लस PQR इक्वल टू, अब ये लिखेंगे PRQ प्लस PRT, लिख सकते हैं ना, दोनों के इक्वल टू 180 है, तो दोनों इक्वल है, तो दोनों को मैंने आमने सामने रख दिया। अब क्वेश्चन में दिया है, देखो खास करके ध्यान रखें, PQR और PRQ सेम है, PQR यानी ये और PRQ यानी ये, दोनों सेम है, तो दो कट आ जाएंगे, बचेगा PQS इक्वल टू PRT, तो ये अपना आंसर आ गया, हैंड्स प्रूव्ड। यही तो मांगा था, देखो PQS इक्वल टू PRT आ गया, कितना ईजी है। क्या किया हमने, दो लीनियर पेयर लिए, एक ये लीनियर पेयर लिया, एक ये लीनियर पेयर लिया, और फिर क्या किया, दोनों को कंपेयर कर दिया, काट डाला, आंसर आ गया। थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, तो उसमें आप जा सकते हो और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करना अपने फ्रेंड से, और लाइक भी करना है, और ख़ास करके नोटिफिकेशन जो है उसके ऊपर क्लिक करना नहीं भूलना, ताकि कोई भी वीडियोस आपको मिले तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। आई एम केतन सर फ्रॉम आर्य कोचिंग क्लासेस, थैंक यू।